फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्यार और सपोर्ट हमारा मोटिवेशन बनता है और भी ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी ज़्यादा चैलेंजिंग टॉपिक्स के साथ आपके सामने आऊँ और भी चैलेंजिंग सवाल पूछे जाएं हमारी वेरी ओन रनाउंड मास्टर उदुम्बरा गेसु से, द इनर क्लैरिटी एक्सपर्ट। फ्रेंड, मास्टर उदुम्बरा गेसु को अब तक आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी के लिए। मास्टर उदुम्बरा गेसु एक मास्टर से पहले एक बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं। वो अपनी लाइफ का बहुत सारा समय अपने आप को साधने में और समझने में बिताती हैं। उनकी दूसरी खासियत है कि वो कट थ्रोट ऑनेस्टी और इनर क्लैरिटी के लिए जानी जाती हैं। इस समय इस समाज में जितने भी कंफ्यूजन और हिपोक्रेसी फैली हुई है, उसकी जड़ें हिलाने का काम करती है मास्टर उदुम्बरा गेसु की क्लैरिटी। और ये सभी बातें मैं इतने दावे से इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि पिछले 6 वर्षों से मैं भी उनके स्कूल ऑफ इनर क्लैरिटी की स्टूडेंट रही हूँ। साथ ही साथ पिछले 24 वर्षों से उन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को वर्ल्ड वाइड आत्मनिर्भर बनना सिखाया है। वहाँ पर वो हम सभी स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ के डिसीजंस इमोशनल क्लैरिटी के साथ लेना और अपनी ज़िंदगी की राह को खुद चुनने का दम रखना सिखाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही पावरफुल इंट्रोडक्शन मास्टर उदुम्बरा गेसु का। अब मैं उन्हें इनवाइट करूंगी और हम सवालों की जो झड़ी है उसकी बरसात उनके ऊपर करने वाले हैं। सो लेट्स इनवाइट मास्टर उदुम्बरा गेसु। दी सादर प्रणाम। और मैं डिजिटल माध्यम से आपको चरण स्पर्श करती हूँ, आपका आशीर्वाद लेती हूँ। और मैं आध्यात्मिक माध्यम से तुझे आशीर्वाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो दी, जैसा आपको पसंद है, अब मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी और मैं डायरेक्ट जो हमारा शो है उसे आगे ले जाना चाहूंगी। तो जैसा कि शो का रिवाज है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कि इस दुनिया में औरतों की क्या औकात है। और इसी सीरीज में जो पहला सवाल है मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये कि एक औरत की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर धर्म में औरत को दंड का पात्र और नर्क का द्वार कहा गया है। तो आप इसके ऊपर क्या लाइट डालना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये करेक्ट करना चाहूंगी कि हर धर्म में नहीं, ये धर्म में नहीं लिखा गया है पर से। धर्म एक अलग चीज होता है और धर्म की ठेकेदारी एक अलग चीज होती है। ओके। तो धर्म कुछ भी हो, धर्म को तोड़ मरोड़ के अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सोसाइटी को चलाने का जो पाप होता है वो सदियों से होते आ रहे हैं हर धर्म में, हर तरीके से। तो वही जो तोड़ मरोड़ है, वो धर्म की तोड़ मरोड़ जो है वो कहती है कि औरत नर्क का द्वार है या दंड की पात्र है। ये धर्म नहीं ओके। कहता। तो ये क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी धर्म को अगर किसी धर्म को आप किसी भी एजेंट्स को साइड में रख के, इंटरप्रेटर्स को साइड में रख के, जो इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी, उनको साइड में रखो और आप सीधा अगर धर्म के फाउंडर को देखोगे तो कहीं पे भी आपको ये बात मिलेगी ही नहीं। क्योंकि अगर किसी फाउंडर ने, किसी धर्म के फाउंडर ने ये बात कही है तो वो वहीं पर नलिफाई हो जाता है, वो वहीं पे बात गलत हो जाती है, क्योंकि जो कह रहा है वो इंसान भी जन्म औरत से ही लिया हुआ वंडरफुली सेड। यस। है ना। यस। कितने भी पीर फकीर हो, कोई भी हो, जिसने भी धर्म बनाया है, किसने कितने भी ग्रंथ लिखे हों, जन्म तो औरत से ही लिया है। तो अगर कोई जन्म लेने के बाद गद्दारी पर उतर आए तो उसको धर्म और धार्मिक नहीं कह सकते, उसको मजहब नहीं कहा जा सकता, उसको रिलीजन नहीं कहा जा सकता। ये बात कड़वी है, बात ब्रह्मास्त्र है, बात तीर है, लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा,
लेकिन सुननी जरूरी है, हम्म, क्योंकि जिंदगी को बदलना है, इसीलिए इसको सुनना जरूरी है। दुनिया को बदलना है तो इसको सुनना जरूरी है। और दुनिया को छोड़ दो, अपने आप को, अपने सुकून के लिए, अपनी शांति के लिए इस बात को सुनना, इस तीर को खा लेना जरूरी है। क्योंकि दुनिया किससे बनी हुई है? घरों से, फैमिलीज से, इंडिविजुअल से बनी हुई है ना। दुनिया कोई एक अलग एंटिटी थोड़ा ना है। दुनिया तो तब बनती है जब 10 फैमिलीज एक साथ आती है, समाज बनता है, 10 समाज एक साथ आते हैं, दुनिया बन जाती है। तो 10 फैमिली में, हर एक फैमिली में कुछ पात्र होते हैं, कुछ लोग होते हैं। हर फैमिली की अपनी सुख शांति, उसकी अपनी हार्मनी, उसका तरीका, हर चीज डिसाइड करती है कि वो कहां जाएंगे। तो अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको अपने मन की शांति चाहिए, अपनी समृद्धि चाहिए, दुनिया को तो छोड़ दो, समाज को तो छोड़ दो, अपनी पर्सनल समृद्धि चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है कि इंसान इस तीर को खाए, इस सच्चाई को पी जाए कि जो भी धर्म है, जो भी धर्मों को बनाने वाले जो भी लोग हैं, वो इस गद्दारी की बात कर ही नहीं सकते। एक औरत से जन्म लेने के बाद इस गद्दारी की बात नहीं कर सकते कि औरत दंड का पात्र है। और हमारे ही धर्म हमको ये सच्चाई पूरी नंगी दिखाते हैं, चाहे ठेकेदार कितनी भी बातें करे, सच्चाई हमारे सामने है। शिव ही अर्धनारेश्वर है। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है इस दुनिया में? इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि तुम औरत को ना नीचे रख सकते हो ना ऊपर रख सकते हो। वो है तो तुम हो तो वो है। क्या बात है। वरना कोई है ही नहीं, ना ये है ना वो है। दोनों को एक होना पड़ेगा। एक में ही दो हैं, दो में ही एक है। तो कोई ऊपर नीचे है ही नहीं। अब ये होता क्यों है?